हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं। हम दोनों की फीलिंग्स देखने वाले हैं, इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है तो हर एक बात आपसे मैच करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीज़ों को गाइडेंस की तरह लीजिए या यहीं रख जाइए, छोड़ दीजिए, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हो। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी कि आप क्या फ़ील कर रहे हो इस वक्त अपने पार्टनर के लिए। आप क्या फ़ील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। आप क्या फ़ील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ओके, कार्ड्स निकल के आए हैं इंटरेस्टेड, कॉन्फिडेंट, लस्टफुल, क्यूरियस और कनेक्टेड। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। आपको लेकर उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। ओके, बेनेवोलेंट, पिटी इन रिवर्स है, कंट्रोल्ड और डिस्पोंडेंट एक साथ आए हैं तो उनको एक साथ ही रख लेते हैं। और जो लास्ट कार्ड है वो है फ्री, रिवर्स में है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है पीसफुल, जो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है इस वक्त। ओके, अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कुछ निकल के आता है। देखते हैं। ओके, पहले मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी में इंटरेस्टेड क्यों है। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। पेज ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, आपकी जो इस वक्त की फीलिंग है अपने पार्टनर को लेकर ना, वो बहुत होलसम है। ओके, मतलब आप जो कुछ भी फील करते हो वो सब कुछ बहुत होलसम है। होलसम मतलब कंप्लीट, एक पैकेज है फीलिंग्स का जो आप इनके लिए फ़ील करते हो। आप दोनों में इस वक्त सेपरेशन चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, जो भी चल रहा हो, लेकिन आप इस पर्सन में अभी भी इंटरेस्टेड हो। आप अभी भी बहुत इनको चार्मिंग फाइंड करते हो। मतलब इस पर्सन ने 10 गलतियाँ भी करी होंगी ना, आपके नज़रों में ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, बहुत लविंग है, बहुत आप इस पर्सन के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। आप इनमें बहुत इंटरेस्टेड हो और आप इस पर्सन के साथ बहुत कंप्लीट फील करते हो। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो आप इनके लिए बहुत अट्रैक्शन प्लस एक मैच्योर वाला लव भी फील करते हो।
इसलिए मैंने बोला कि होलसम फीलिंग है आपकी, ठीक है। आप इनसे शादी भी करना चाहते हो, आप इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और इस रिश्ते को आगे तक बढ़ा ले जाना चाहते हो। सो इट्स लाइक छोटी छोटी फीलिंग्स से लेकर बड़ी बड़ी फीलिंग्स आपकी इस पर्सन को लेकर, ठीक है। एंड मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आपको लगता है कि मैं ये करूँ इस पर्सन के साथ, मैं ये करूँ, मैं उसके साथ बाहर जाऊँ या मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। यू वांट टू मेक मेमोरीज विद दिस पर्सन एंड आप इस पर्सन के लिए ना कुछ भी कर सकते हो। दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट यू हैव फॉर दिस पर्सन, ओके। कॉन्फिडेंट के बारे में प्लीज़, और ओ माय गॉड, शफल करने से पहले ही कार्ड्स गिर रहे। कॉन्फिडेंट के बारे में बताइए। मुझे ना आपकी फीलिंग बहुत ओवरवेलमिंग लग रही है, वो भर भर के आ रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, कि रिवर्स में नहीं आया था क्योंकि वो उड़ के फिर बाद में रिवर्स में हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों, आपको पता है कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इस पर्सन के ऊपर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस रिश्ते पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मे बी शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, बेसिक से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग लगता है आपको, बहुत रिस्की भी लगता है आपको ये रिश्ता इस पर्सन के साथ। बहुत सोच समझ, मतलब ऐसा होता है ना कि देखो, प्यार में बेसिकली ये देखा जाता है कि प्यार इज़ अनप्रेडिक्टेबल, उसमें सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आपका प्यार जो है ना इस पर्सन के साथ, वो बहुत ही सोचा समझा है, बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस पर्सन के लिए, या मैं इस रिश्ते के लिए वक्त आने पे स्टैंड ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। सो इट्स लाइक यू आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स, ओके, चाहे कितने भी एफर्ट्स क्यों ना डालने पड़े। लस्टफुल क्यों है? लस्टफुल को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। ओके, एनीवे, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल है। वाओ, बहुत अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन। हो सकता है यू आर मिसिंग द सेक्स, आप इंटीमेट होना चाहते हो, आप फिजिकल होना चाहते हो इस पर्सन के साथ। तो लस्ट मुझे आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी आप दोनों एक दूसरे से मे बी आपको चिड़चिड़ाहट भी हो रही है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गेट फिजिकल विद दिस पर्सन। होता है, हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं और फिर हमें चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, बिकॉज यू वांट टू बी फिजिकल। मे बी बहुत टाइम हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन है जो अपनी टच से, अपनी प्यार से मुझे हील कर सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट लस्ट बट इट्स मोर अबाउट गेटिंग हील्ड। आपकी बहुत चिड़चिड़ हो रही है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। आपको लगता है पर्सन अगर मेरे साथ फिजिकल हो जाए और मेरे लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करे ना, तो आई विल फील एट पीस। जो गुस्सा है, जो दर्द है, दुख है, जो भी है, वो मुझे नहीं फील होगा। ओके, सो या दैट इज़ वॉट यू फील राइट नाउ। वॉट मोर डू वी हैव? क्यूरियस क्यों है यहाँ पे? आप इस पर्सन के साथ बहुत मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, छोटी छोटी। ओके, आप इनको स्पेशल फील कराना चाहते हो या आप चाहते हो ये पर्सन मुझे स्पेशल फील कराए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत स्टॉक कर रहे हो। यू वांट टू नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो, क्यों इस रिश्ते को वो डिले कर रहे हैं, क्यों वो दूर भाग रहे हैं, क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या क्या उनको ये रिश्ता अब सक्सेसफुल होगा इसकी गारंटी नहीं रही है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम, यू वांट टू रियली नो, ओके, एंड व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। वो आप चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, बट ये पर्सन चीज़ें बैलेंस होने ही क्यों नहीं दे रहा है, वो आप जानना चाहते हो। व्हाट्स अप विद दिस पर्सन? आप यू वेरी क्यूरियस, यू वांट टू नो, ओके, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग ओके विदाउट दिस पर्सन। ओके, आप एक बैलेंस्ड रिश्ता चाहते हो, दैट इज़ वाई आप क्यूरियोसिटी आपकी बहुत बढ़ चुकी है। कनेक्टेड क्यों है यहाँ पे? ओके, कनेक्टेड क्यों है? कनेक्टेड क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताएं हमें। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में, गाइस वेट अ मिनट, ओके।
मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितनी मुश्किलें आए, चाहे ये पर्सन आपसे कितना ही दूर भागना चाह रहे हो, यू वांट दिस पर्सन बैक। आप चाहते हो कि मतलब ये पर्सन अगर एक्ट कर रहा है आई डोंट वांट यू, फिर भी डिफेंसिव अगर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ कर रहे हैं। देखिए रिश्ते में सोचना समझना, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी करना, ये चीज़ें नहीं होती है। चीज़ें बहुत एफर्टलेसली आगे बढ़नी चाहिए। बट आपके पर्सन बहुत सोच समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा उनकी एनर्जी में कि वो अपने आप को बचा रहे हैं, वो दूर भाग रहे हैं, दे आर डिफेंडिंग देम सेल्फ एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। कहीं ना कहीं आपका ऐसा है कि भाई आई वॉन्ट यू बिकॉज यू आर सो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। मतलब आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ओके चलिए लेट्स सी कि व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ। अभी तक अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी फीलिंग है, इसमें से जो भी मैंने चीज़ें बताई है या आपको फील हो रहा है, लाइक ज़रूर करना। ओके एज एन एनर्जी एक्सचेंज। बेनेवोलेंट क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस बेनेवोलेंट हियर? ओके वाओ वेरी क्विक। द डेथ है और हैंग्ड मैन है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना लिटरली अपने आप को ये भिखारी की तरह फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे दे नीड योर लव। टू बी वेरी फ्रैंक ये पर्सन आपका प्यार चाहते हैं। ये इस मुकाम पे आ गया है जहाँ पे ये इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, इतना मिजरेबल फील कर रहे हैं। ये एंडिंग या सेपरेशन या दूर या जो भी है, नो कॉन्टैक्ट जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, इट्स हर्टिंग देम सो बैड कि लिटरली भिखारी की तरह आपके सामने हाथ फैलाना चाहते हैं। ओके दे वॉन्ट टू आस्क यू फॉर लव, दे वॉन्ट टू बेग यू फॉर लव। बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है दे माइट बेग यू फॉर योर अटेंशन, फॉर योर लव। क्योंकि ये जो एंडिंग है या ये जो चेंज आया है ना आप दोनों के बीच में, ये उनसे सहा नहीं जा रहा है। ये उनको लिटरली ब्रोकन एंड डिवास्टेटेड फील करा रहा है। ठीक है एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अब कुछ चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई अब ये जो भी चल रहा है हम दोनों के बीच में बुरा फेज़ ये बदले, ये पॉजिटिव हो जाए और चीज़ें अब पॉजिटिविटी में बदल जाए। दे वांट बेसिकली दे वांट चेंज वेरी बैड। ठीक है क्योंकि जो भी हो रहा है इस वक्त दे आर नॉट टेकिंग इट वेरी वेल। ठीक है पिटी यहाँ पे रिवर्स में क्यों आया है? ओके हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में द मून। ओ माय गॉड आपकी एनर्जी इस पर्सन को इतनी ओवरवेलमिंग लग रही है। आप इस पर्सन को अपनी नज़रों में ना बहुत महान लग रहे हो, बहुत ऊपर दिख रहे हो एंड उनको लगता है कि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस पर्सन का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट हुआ है, बहुत हाईली अफेक्ट हुआ है। ये आपको बहुत ही अलग ने लाइक जितना अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है ना इस पर्सन के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है और वो आपको एक अलग ही लाइट में देख रहे हैं। जैसे हम चांद को देखते हैं, जैसे हम सितारों को देखते हैं ना, वो वैसे आपको देख रहे हैं लिटरली। दे आर सो सिडक्टेड बाय यू, दे आर सो पैशनेट, दे फील सो पैशनेट अबाउट यू। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन इस पर्सन को ना आपकी एनर्जी बहुत अलग लग रही है। लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत होल हार्टेड, बहुत फियरलेस, बहुत सेडक्टिव एंड अब ना पहले आपको ये पर्सन समझ जाते थे बट नाउ आपने मे बी इस पर्सन को कुछ भी शो करना बंद कर दिया है। यू स्टॉप्ड शोइंग देम फीलिंग्स, यू स्टॉप्ड शेयरिंग अबाउट योर लाइफ, यू स्टॉप्ड आस्किंग देम, यू स्टॉप्ड कॉलिंग देम। आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो एंड दे फील सो बैड अबाउट इट। वो अपने आप के लिए बहुत बुरा फील कर रहे हैं बिकॉज एक टाइम था यू वर टू गुड फॉर दिस पर्सन, यू वर ऑलवेज टू गुड फॉर दिस पर्सन। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हाई प्रीस्टेस थे, यू नो। मतलब ऐसा पर्सन पाना, आपके जैसा पर्सन पाना, किसी के लक ही खुश हो जाए उन पे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टिल दैट हैपेंड एंड आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में अपने सिराखों पे बिठाया, आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह दी और नाउ चीज़ें बहुत धुंधली हो गई है। नाउ दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ को मे बी बहुत प्राइवेट कर लिया है बिकॉज मून एंड हाई प्रीस्टेस है। मे बी आपने अपनी लाइफ को बहुत ही हाइड कर लिया है, बहुत ही लो की चले गए हो। ठीक है एंड दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन। ठीक है क्योंकि इनको पता है आपको कोई भी मिल सकता है, लाइक एनी वन, यू आर सो गुड। डिस्पोंडेंट और कंट्रोल्ड क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हो या खुद पहले से ही मैरिड हो या आपकी मैरिज हो चुकी है या आप इनसे उम्र में छोटे हो या फैमिली इश्यूज़ है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं या लेना नहीं चाहते हैं। या तो शादी की बात आती है तो ये एकदम हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना, यू नो, मुझे नहीं सुनना, मेरे ऊपर मेरी फैमिली का कंट्रोल है, मेरी फैमिली जो बोलेगी मैं वही करूँगा, समथिंग लाइक दैट। बट
ऐसा भी हो सकता है, नॉट अबाउट द फैमिली एंड द मैरिज, बट ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नकार रहे हैं, ठीक है। इनको पता है बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मे बी बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। देखिए आप दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, आप तैयार हो, शुरू से शुरू करना पड़े तो भी तो आप तैयार हो, लेकिन इस पर्सन का वैसा नहीं है। ये बहुत ईजीली सब चाहते हैं, यू नो, ये चाहते हैं कि सब आसानी से हो जाए, यू नो, लाइक मैजिक, बट इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। आपको बेसिकली अगर रिश्ते को संभालना, रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। चीज़ों को बहुत टाइम देना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके पर्सन नहीं करना चाह रही है। व्हाट इज़ दिस फ्री इन रिवर्स, क्यों है ये? फिर मतलब इनको पता है कि आप टू गुड हो, इनको पता है इनकी लाइफ ख़राब हो रही है आपके बिना, फिर भी दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स। मतलब कितनी ढीठ है ये पर्सन। फ्री रिवर्स में क्यों है गाइज? मैं इनके मैसेजेस भी देखने वाली हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो पूरा वीडियो देखिएगा कि क्या कहना चाहते हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको। ओके, लेट्स टेक दीज कार्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स, द फूल, किंग ऑफ स्वर्ड्स, मैजिशियन, और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू, या तो आप दोनों की शादी हो गई थी और ये शादी से अलग हो गए, या एंगेजमेंट हो गई थी और फिर इन्होंने आपसे दूरी बना ली, या फिर ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, या इनको लग रहा था कि शादी नहीं हो पाएगी, दैट इज़ वाई दे ब्रोक अप विथ यू, या दूर हो गए। बट बेसिकली इनको ना अपनी फ्रीडम चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, फ्रीडम चाहिए थी। यू नो, बहुत ज़्यादा ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, विक्टिमाइज़ कर रहे थे, यू नो, चीज़ों को, खुद को एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे कि तुम मुझे कंट्रोल करने, मतलब ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दर्शा ऐसे रहे थे कि आप इनको ट्रैप कर रहे हो, आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, जो मुझे नहीं लगता सही है। डेफिनेटली ऐसा नहीं था। एक होलसम रिश्ता था ये, बहुत ही, मतलब लोगों को ऐसा रिश्ता, लोग ऐसे रिश्ते के लिए मन्नतें मांगते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा रिश्ता नहीं मिलता। ऐसा रिश्ता था आप दोनों का और ऐसे आप थे। बट इस पर्सन ने सब कुछ अपने फ्रीडम के चलते, मुझे अकेले रहने दो, यू नो, दे ब्लॉक्ड यू, दे चीटेड यू, दे बैकस्टैब्ड यू, दे ट्राइड टू कंट्रोल यू, एंड एक अच्छा हंसता खेलता स्टेबल रिलेशनशिप इन्होंने ख़राब कर लिया। सो या अभी देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ये सारे मैंने चैनल्ड मैसेजेस लिखे हैं, ये मुझे चैनल्ड हुए हैं और फिर मैंने इस पे लिखे हैं चिट्स पे। यू वर रॉन्ग टू, आई टोल्ड यू। ये किसी बात को लेकर ना आपको गलत मानते हैं, इनको लगता है कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी थी। पहले मैं इस पीसफुल कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आप दोनों पीसफुल इस एनर्जी में क्यों हो करेंटली, या क्या है ये पीसफुल? व्हाट डू दे वांट टू? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, आप दोनों दिख भले ही रहे हो ऐसे कि दोनों ठीक हो, ओके चल रहा है एक दूसरे के सिवा, लेकिन दोनों ही शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों को सुकून नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो, दोनों 10 ऑफ कप्स चाहते हो एक दूसरे के साथ। सो इट्स लाइक कि जो नहीं है वो शो करना, दिल दुख रहा है, पेन हो रहा है, यू नो, बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो, पीड़ा में हो एक दूसरे के सिवा, लेकिन दिखा नहीं रहे हो। ओके, वो ऐसा हो गया कि सुकून चाहिए भी और सुकून से ही दूर भाग रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप भी गलत थे? मतलब किस मामले में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप गलत थे? ओके, द स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में द लवर। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कमिटमेंट चाहते थे, या तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो, जो मैं नहीं हो सकता। मे बी ये बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कंट्रोल नहीं होता है, ये प्यार होता है। जब कोई आपको ऐसा लग रहा होता है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू लव समवन, आप उनको कुछ भी बोलने जाओ, फिर सामने वाला इंसान अगर उसको गलत थॉट से ले रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है। मे बी आप कुछ बोलते थे इनको कि ये मत करो, वो मत करो, तो उनको लगता था कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन यू नॉट कंट्रोलिंग। आप बहुत प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो इस पर्सन से। आप इनसे मे बी कमिटमेंट चाह रहे थे, एंड दे आर लाइक, इनको आदत ही नहीं है ना कमिटमेंट देने की किसी को। सो दैट इज़ वॉट हैपेंड हियर अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। हाउ कैन यू बिकम सो मीन एंड सेल्फिश? तो इस पर्सन को लग रहा है आप बहुत मीन हो गए, आप बहुत सेल्फिश हो गए, मे बी आपने शो करना बंद कर दिया प्यार, तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी विच कार्ड्स हैव कम अप।
पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यस, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि तुम कब से सोचने लगे, तुम कब से प्यार सोच समझ के करने लगे, तुम कब से सिक्योरिटी मांगने लगे प्यार में, यू नो। एंड देखो मतलब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप सिक्योरिटी मांग रहे हो, स्टेबिलिटी मांग रहे हो, एंड दिस पर्सन थिंक्स यू आर कंट्रोलिंग देम। इस पर्सन को लगता है आप बस खुद के बारे में सोच रहे हो। किसी किसी के लिए पता नहीं क्यों लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप गोल्ड डिगर हो। फॉर सम, नॉट फॉर एवरीवन। मे बी इनको लगता था आप पैसों के लिए इनके साथ हो, या क्योंकि ऐसी फ़ोटो दिख रही है यहाँ पे नो, मे बी उनके पास बहुत पैसा है एंड यू वर देयर फॉर मनी। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट हाँ कुछ लोग हैं ऐसे। ओके, एनीवेज, टू स्केर्ड ऑफ यू, तो ये आपसे डर रहे हैं। लेट्स सी वाई। ये आपसे डर रहे हैं। ओके, राइट नाउ आपकी एनर्जी इनको डरा रही है, बट वाई? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना, मुझे लगता है इस पर्सन के लिए स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है। लाइक यू स्टॉप्ड ओवर थिंकिंग, यू स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, यू स्टॉप्ड चेजिंग। आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया। जो बर्डन आपके सिर पे था आपने वो उठा के बाजू में रख दिया। ओके, जस्ट बिकॉज यू लव समवन, ज़रूरी नहीं है ना कि आप उसका सारा BS लेते रहो, वो आपको परेशान करते रहो और आप परेशान होते रहो। सो अब क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, दे डोंट सी यू, यू नो, चेजिंग एंड यू नो पुटिंग इन एफर्ट्स। मे बी आपने उनके ध्यान देना छोड़ दिया, अटेंशन देना छोड़ दिया, एंड दे आर लाइक स्केर्ड। मे बी आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। ओके, फ्रेंड जोनिंग इज यू इज़ द ओनली ऑप्शन। ये पर्सन मे बी आपको फ्रेंड जोन कर चुके हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, या मे बी पास्ट में कभी इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया और तब उनके पास वही एक रास्ता था। नो वन नोज मी मोर देन यू डू, तो कोई मुझे इतना नहीं जानता जितना तुम मुझे जानते हो, ऐसा कह रहे हैं आपके पार्टनर। टोटली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस। ओके, तो जो भी इन्होंने आज तक गलत किया है इस रिश्ते में, या जो भी एक्शंस रहे हैं इनके, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से ले रहे हैं। सेपरेशन, द वे सेपरेशन हैपेंड वॉज बैड, तो जिस तरह से सेपरेशन हुआ, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, वो बहुत बुरा है। ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं। डिज़ायर अ हैप्पी लॉन्ग मैरिज। आई टोल्ड यू दे वांट मैरिज विथ यू, दे वांट टू बी हैप्पी विथ यू। वो लॉन्ग टर्म रहना ही चाहते हैं आपके साथ। आई मिस ट्रीटेड यू। येस, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। यू ट्रिगर्ड मी। हो सकता है आप इनको ट्रिगर करते हो। मैं बोल रही हूँ ना, आप कुछ ऐसा करते हो जो आप आउट ऑफ लव करते हो, बट उनको लगता है कि आप उनको ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करूँगी। सेम थिंग, आई डिज़र्व दिस। मे बी ये दूर है या अकेले है, सैड है, डिप्रेस्ड है, तो वो डिज़र्व करते हैं ऐसे ही। आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो डेफिनेटली इन्होंने सब खराब कर दिया। यू डोंट नो हाउ स्पेशल यू आर फॉर मी, तो आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए। वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, तो वेट कर रहे हैं सही टाइम के लिए। और लास्ट मैसेज ऑफ द डे है, हार्ड फॉर मी टू लिव विदाउट यू, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इस पर्सन के लिए आपके बिना जीना। लेकिन फिर भी देखो ना, ढीठ इतने हैं कि झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं साला वाला एटीट्यूड है। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।